Okay, 5/1/23 May June. Question number 2. Paper chromatography can be used to separate individual amino acids formed when tripeptides are hydrolyzed. One molecule of a tripeptide produces 3 amino acids. When hydrolyzed, one molecule will produce 3. A student is asked to identify the amino acid formed from the hydrolysis of 3 different tripeptides. 3 different tripeptide and each will produce 3. On hydrolysis, पता है ना? एक ट्राइपेप्टाइड से कितने बनेंगे बताओ? 3. अगले ट्राइपेप्टाइड से कितने बनेंगे? 3. तो ABC 3 different tripeptide ABC है, ठीक है? अच्छा, तीनों सैंपल में 3 डिफरेंट। हाँ, तीनों में। नो, जरूरी नहीं है। नो, नॉट 3 है, डिफरेंट का नहीं पता। अब इधर से मुझे नजर आ रहा है, इधर से मुझे नजर आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। अच्छा, वैसे एक बात है, मुझे लग रहा है सब में डिफरेंट है। ये देखो, इस तरह का डिस्टेंस कोई नहीं कवर कर रहा। अच्छा, इधर देखिए, इनमें आपस में कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है कोई? नो। इवन अगर आप इन दोनों को गौर से देखें, कहाँ पर है? ये इतना बड़ा स्पॉट बना है, तो हो सकता है कि 2 जो है वो मिक्स हो चुके सेम हो। होंगे। सेम नहीं होंगे, सेम क्लोज आर वैल्यूज होंगे, क्लोज सिमिलरिटी। मैं क्लोज पे इस तरह होगा। ये भी है, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। पहली चीज, distance traveled by amino acid spot divided by distance traveled by the solvent front. Suggest why each sample is applied to the chromatography paper using thin capillary tube rather than a dropping pipette. Dropping pipette से क्यों नहीं डाला? thin capillary tube से drop क्यों डाले हैं? एक ड्रॉप ज्यादा आसान से आ जाएगा। होता ही है वो। अपनी से ट्यूब होती है, उससे आप कोई रास्ते में चलिए हम देखिए मतलब रखते हैं अंदर बस वापस खुद से आ जाए ड्रॉप। अच्छा, उससे एक ही ड्रॉप आएगा, ये होगा एक ही ड्रॉप आएगा। हाँ, ये तेल वाला करो, अब करो ड्रॉपिंग से अब समझ आए? प्रेस करके 2 ड्रॉप ठीक है। निकले। अच्छा, ये देखिए, मैं इधर आ जाए, RF वैल्यू। अच्छा, अगर मैं थिन कैपिलरी ट्यूब यूज करूंगी, इट विल प्रोड्यूस अ स्मॉल स्पॉट, राइट? और अगर मैं ड्रॉपिंग पिपेट लगाऊंगी तो बड़े बड़े स्मॉल स्पॉट्स होते हैं, दे स्मच टुगेदर। तो ड्रॉपिंग पिपेट विल प्रोड्यूस, या क्या चीज, क्या इंग्लिश लिखे इसकी? Produces smaller spots. ड्रॉपिंग पिपेट लार्जर होगा, थिन कैपिलरी ट्यूब स्मॉलर स्पॉट्स, ठीक है? थिन कैपिलरी। मैम हम कह सकते हैं कि ज्यादा एक्यूरेट होगा? नो, एक्यूरेट की बात नहीं है, वो छोटा स्पॉट होता है ना, वो स्मज नहीं करते। थिन कैपिलरी ट्यूब मेक ये नहीं जैसे ड्रॉप पर Small? से 2 ड्रॉप्स भी आ सकते हैं। no, small spot that don't smudge together. Don't smudge का spelling क्या होगा? SMUDGE. SMUDG. That don't smudge together. Why it is necessary to spray a developing agent over the chromatography paper before chromatogram can be analyzed? To make invisible spots invisible spot visible. Use the data in the table. 25 amino acid A का amino acids in A. Okay, no, amino acids in A सारे करने हैं। तो पहला वाला कितना आ रहा है? 1 सुपर है थोड़ा सा। No, 1 seems to be the way. 7। ये 1/7 है। हाँ, और ये वाला क्या है? 4/7। No, 4 are you sure? 3 point something. 3 point something है। सही कर रही? Yes. 3.75. 3.8 3.8 divided by 7। बिल्कुल सेंटर से उठाओ, जा सीधी लाइन लगानी है सेंटर से। 5.45. 5.5/7। मुझे तो 4/5 नहीं दिख रहा। 4/5 है या 5 है? आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? वो भी यही बुलाना है लेकिन अच्छा, बताओ क्या आ रहा है आपके पास? एक 0.14 है
कितना आ रहा है ये पहला वाला? 0.14 लाइसिन पे 0.14 is lysine. 3.8 divided by 0.7 is 3.4 वेट करके आ रहे हैं 0.42. तो 43 हो गया, 0.43 हो गया। अगला कितना आ गया? 0.78 है 0.78 है। नहीं होगा 78 is just हाँ ल्यूसीन ही है। तो ठीक है, 0.73 is what? ल्यूसीन। तो बताओ LEU अब पूरा लिखवाओ मुझे। एक आपके पास ये आ रहा है, एक आपके पास 0.14 आ रहा है। क्या चीज? ये कैसे है ये आप क्या कर रहे हो? उसका मैं वो नहीं आप अपना क्वेश्चन पढ़ो, रीड योर क्वेश्चन। शहजादी आप क्या कर रहे हो? बार ग्राफ यस मैम उनका मानवा से कर इन ए। यस तो तुम तो ए का कर रहे हो, तुम सबका कर रहे हो। ए के कौन से हैं? ये वाले मैम ए में सिर्फ 3 नहीं आ रहे। हाँ, यस तो अगर 3 आ रहे तो ये कितना आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 7। ये कितना आ रहा है? 3.8 डिवाइडेड बाय दिस, और ये इतना। समझ आई? तो कौन कौन से हैं बताओ मुझे जरा बेटा। सॉरी कौन कौन से हैं? लिखवाओ मुझे नहीं याद अब। एक आ रहा है ल्यूसीन, दूसरा कौन सा आ रहा है? दूसरा कौन सा है मुझे नहीं याद। एलेनिन लीन है प्रोलीन है, प्रोलीन है, और अगला क्या है? लाइसिन लाइसिन। एलवाइस ऐसा ही नहीं डन। बाकी मुझे लगता है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, वहां बस करके ना नीचे आंसर दे दो बस। ठीक है, अच्छा अगला। Suggest why hydrolysis of sample B produces only 2 spots. two of the same amino acids हैं Yes, 2 amino acids are same amino acids. Yes. ठीक है, या in B 2 amino acids are same. जैसे हो ना, जैसे आपके पास हो वेलिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन है, तो ये ट्राइपेप्टाइड ना, लेकिन 2 आर व्हाट? सेम। ठीक, इज दिस क्लियर? हेलो, लाइक बी इज अ ट्राइपेप्टाइड, लेकिन ट्राई में 2 क्या है? सेम। तो 2 अमीनो एसिड्स आर सेम। ठीक, 1 is different. अच्छा, 2 spots from the B from the hydrolysis of C overlap. Suggest the reason for the overlap. Their solubilities are very close, their RF values are very close. Their solubility in the mobile phase is almost same, and their RF values are same. RF value, I think solubility is much better answer. दोनों सेम पता नहीं मार्क्स की में क्या लिखा हुआ, क्या होगा मैंने मैं मोबाइल फेस क्यों लिखा है क्योंकि मोबाइल फेज में सॉल्वेंट ऊपर जाता है ना, ये मोबाइल फेज में ऊपर जाते हैं ना सॉल्वेंट में। ठीक है ना, वो जो ऊपर जाता है वो किस चीज में जाता है? सॉल्वेंट में ऊपर जाता है ना। तो द सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट सेम। सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट। changing the solvent क्या चीज? तो फ्लिप करके नहीं रखते होते 190 डिग्री To change the solvent, develop the same chromatogram in a different solvent. Solvent change करके उस solvent में दोनों की सेम क्लोज आ रही है ना, तो change the solvent. मुझे पता है जो आप बोल रहे हो उसे बोलते हैं टू वे क्रोमेटोग्राफी। 90 क्या फायदा होता है वो भी यही करता है, अलग कर देता है। क्या चीज? Suggest an improvement to the method that allow the overlapping of the spots to be distinguished. ठीक है, तो अलग करना है ना, तो जिस सॉल्वेंट में कर रहे थे उस सॉल्वेंट को चेंज कर। आपने क्या करना है? चेंज द सॉल्वेंट, यूज अनदर सॉल्वेंट, यूज अ डिफरेंट सॉल्वेंट, यूज अ डिफरेंट सॉल्वेंट। ठीक, डन। आगे चलो, इधर आ जाए। A scientist is asked to find the rate of the decomposition of aromatic diazonium compound and determine the order of the reaction with respect to the aromatic diazonium compound.
The scientist is given this much gram of the aromatic compound in a 50 centimeter cube beaker. बात सुनो, आपको वे करना है या आपको ऑलरेडी बीकर में पकड़ा दिया है? पहली चीज दे दिया है. Describe the steps the scientist should take to make 100 centimeter cube of the standard solution. क्या करना है आपने? 100 cm डाल मैम 50 और डबल कर देना दोनों को. बीकर 50 3 मार्क्स के स्टेप्स बताओ. आपको बीकर में ठीक है, आपको बीकर में ये पकड़ाया हुआ है, आपको 100 वाला बनाना है. कैसे करोगे? पहला स्टेप क्या है? पहले बीकर चेंज करेंगे. 50 का बीकर है तो 50 का सॉल्यूशन भी तो है ना. स्किल पहले स्किल करना है. बात सुनो, बात सुनो. क्या हुआ? 50 में ये दिया हुआ है, पहले थोड़ा सा पानी डालो, डिसॉल्व करो, फिर उसके बाद ट्रांसफर करो, फिर रिंस करो, फिर मेक सोल्यूशन अप टू 100, पुट द स्टॉपर इनवर्ट टू मिक्स थॉरली. नहीं तो उसके अंदर डाल के फिर पानी में कैसे? नो, आपको मैंने पहले लेक्चर में बोला था हाउ टू मेक स्टैंडर्ड सोल्यूशन. नहीं साहब, मैं भी नहीं था. आपको इन्होंने क्या लिखा है? पहले जाओ दरवाजे तो जरा बेटा दरवाजा बंद कर दो. मैंने क्यों आपसे पूछा कि आपको वे करना है या वे करके दिया हुआ है? दिया हुआ है. क्या लिखा है? गिवन. गिवन पढ़ो जरा. द साइंटिस्ट इज गिवन दिस मच इन अ बीकर. ना तो तुमने बीकर बदलना है, ना तुम्हें बीकर की इजाजत है. 50 में ही करना है. बीकर दिया नहीं है. ठीक है, तो दिया है ना, आप उसमें डालें. तो 100 के लिए 100 बीकर में थोड़ा बनाना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाना है. नो ब्लंडर. इधर देखो, नेम्स एंड कैपेसिटी ऑफ द ऑपरेटर्स चेक कर रहे हैं कि तुम्हें 100 का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का पता है या नहीं है. बीकर भी तो लिख सकते हैं. apparatus ही हुआ. 100 cm बनाना है. मेरी बात सुने. हुआ है इज अनदर थिंग. एक्यूरेसी के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगी. वॉल्यूमेट्रिक की 250 होती है ना. 100 भी होती है. जिस पे पिट होता है उसके तो अलग. जब तुमने बनाना 100 का है तो तुम वॉल्यूमेट्रिक 250 का क्यों इस्तेमाल करोगे? तुमने कितना सोल्यूशन बनाना है? सिर्फ पहली बात मुझे बताओ. 100 बनाना है तो वॉल्यूमेट्रिक तुम्हारी कितनी होगी? 100. फिनिश. यू आर मेकिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन. एवरीथिंग इज नोन. पहली बात, मेजॉरिटी टाइम तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है. इसमें तो हमें गिवन है, हमें तो बैलेंस पर भी बात नहीं करनी क्योंकि गिवन है. उन्होंने मुझे कहा है कि आपको 50 में हमने ये पकड़ा दिया है और तुमने 100 का सोल्यूशन बनाना है. स्टेप्स क्या आपके? मैं क्या लिखूंगी? लिखो. मैंने तो 50 में क्यों डाल के दिया है? उनकी मर्जी. अच्छा. 100 cm के बीकर नहीं होता. ऐड फिर कम से कम होता है ये तो. इसमें करना क्या? add distilled water, add distilled water to the beaker and dissolve the अभी बीच में ना बोलना चाहिए. NP. ठीक है. Add distilled water to the beaker and dissolve the diazonium compound by stirring and swirling. भी कह सकते हो. swirling. किसी से स्टर करना है ना. ठीक है, वो अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो फिर. ठीक है. by stirring and dissolving. now transfer this in 100 centimeter cube volumetric flask followed by what? Rinsing. रिंस किस चीज को करना है? इसी बीकर को रिंस करके डालना है. ट्रांसफर पहले को. सेंटीमीटर वाले बीकर को. यस, उसी अच्छा, उसके अंदर क्योंकि रह जाएगा. रह जाएगा. ट्रांसफर द रिंस वाटर into flask. Now add distilled water to make solution up to the mark. Up to the mark.
लास्ट में put the stopper and mix thoroughly the solution. तो जब आपका सोल्यूशन बन गया, सबसे पहले आपने क्या किया? Distilled water डाला। सबसे पहले आपने 50 वाले में जो चीज पड़ा था उसमें डिस्टिल वाटर डाला, डिसॉल्व किया, फिर उसके बाद उसको किस चीज में ट्रांसफर कर दिया? 100 सेंटीमीटर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया, फिर दो के, ठीक है, दो दा के ये कर दिया, राइट। उसके बाद उसको इतना बना के अब दोबारा, अब आप क्वेश्चन बोलो। आपने भी क्या है कि 50 के अंदर पानी डालो, फिर उसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालो, फिर 50 में दोबारा डालो। अरेंज करके रेस किया किया सिर्फ। रह जाएगा। अच्छा सही। अब आपके क्वेश्चन क्या है, बोलो। सॉलिड को हम शुरू से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में नहीं डाल सकते। एक बात बता दो, सोल्यूशन बनाने का तरीका होता है स्टैंडर्ड, पहले बीकर में बनाओगे फिर फ्लास्क में डालोगे। उसकी रीजन पता है क्या होती है? ये बड़ी महंगे होते हैं और बड़ी एक्सपेंसिव, ठीक है। वैसे दोनों एक ही चीज मैंने बोला, इंग्लिश और उर्दू। तो नो 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 नो, जब तुम इसको में डालोगे ना तो देयर इज अ हाई चांस कि आप इसको तोड़ डालो। तो सोल्यूशन हमेशा बीकर में पहले बनाते हैं, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक ट्रांसफर में आते हैं। स्टॉपर हाँ, स्टॉप। ऐसे नहीं बने होते। अगर पाउडर्ड सॉलिड हो, देखिए बीकर जरा सस्ते होते हैं ना, तो ये आपके पास क्या है, एक्सपेंसिव है। तो फ्लिप साइड पे तो आप पहले इसमें बनाओगे फिर ट्रांसफर करते हैं, समझ आए? ठीक है, ये आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना अली, ये पहली दफा नहीं है, ये आपके हर पेपर में होगा और तुम्हारी लैंग्वेज यही होगी। मैं अगर बैलेंस ना दिया हो फिर जो वेट है तो वे कर लेंगे। तो वे कर लोगे ना, तो आप स्कूल में पढ़े खड़े होके सोल्यूशन बनाते हो, घर में थोड़ा बनाते हो। ऐसे घर में भी बैलेंस है, मेरे बेटे ने भी रखा है अपने प्रोटीन मेजर करने के लिए, जो कि कभी मेजर नहीं होते। अच्छा इधर देखिए, तो आगे चलो, समझ आ गई? अच्छा, आपने कितना क्यूट क्वेश्चन पूछा, कितना स्टॉपर क्यों रखते हैं? अब बेटा ऐसी अंडेल देना, ठीक है, फिर बनाना, उंगली रख के करो ना, क्योंकि केमिकल्स तो आपको टच ही नहीं करते, कार्सिनोजेनिक होते हैं, केमिकल्स है। ग्लव्स यूज कर, ये दिखे ना इनकी बातें सुन के, उंगली रख के स्टॉपर। लैब में खड़े हो ना, एक दफा मैं लैब में काम कर रही थी ना, मुझे अभी तक सर की बात याद है, वैसे मुझे वो बात बड़ी बुरी लगती। मैंने सिर्फ ऐसे यूं करके ना वॉश कर रही थी कि जीना किचन में खड़ी हो। मुझे वो बड़ा गुस्सा आया था उस वक्त, मुझे गुस्सा आया था, मैं हंसती हूँ ना, मैंने सिर्फ यूं अपने यूं कर दी ना कि यार वो पानी की चींटे पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा यूं कि किचन में खड़ी हो कि दूसरा। अभी तक वो बात मुझे उनकी भूलती नहीं है। तो इधर आ जाए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, an aromatic diazonium compound, decomposes in solution. अब इनकी ये बातें सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड aromatic decomposes in a solution to produce phenol and nitrogen gas. The scientist warms 50 of the solution to 50 degrees Celsius. The scientists record the volume of the nitrogen gas produced at different times during the decomposition. Identify the piece of apparatus that should be used to maintain the temperature of the solution. वाटर बाथ 50 करना है ना, 50 डिग्री सेल्सियस कैसे मेंटेन करोगे? वाटर बाथ, हाँ क्या करोगे? वाटर बाथ। अगला, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो व्हाट इज दैट? यस, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस एट डिफरेंट टेम्परेचर करना है, डिफरेंट टाइम करना है। एक मिनट, होल्ड ऑन जरा चेक करो। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड डिकम्पोजेस, हाँ समझ आ रही है? ठीक है, एक मिनट सब्र करो, जो मेजर होता है वो डिपेंडेंट है ना। तो इधर देखो, द साइंटिस्ट रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस एट डिफरेंट टाइम्स इन्होंने लिखा है, ठीक है। टेम्परेचर 50 मेंटेन कर दिया, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, ये अदर वेरिएबल हो गया। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल। लिखो जरा इसके नीचे लिखो, दिस इज व्हाट? डिपेंडेंट। मैम ये गैस है वो नाइट्रोजन गैस ना वो बन रही है इंडिपेंडेंट, हाँ, तो वही रिकॉर्ड क्या हो रहा है आप बताओ ना। गैस ही हो रही है तो फिर, और इंडिपेंडेंट क्या हुआ आपके पास? नो टाइम। एक मिनट, क्यों चीजों को मिक्स कर रहे हो आप? डिफरेंट
50 को आपने मेंटेन कर दिया, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट डिफरेंट टाइम आ रहा है, तो व्हाट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल? टाइम। व्हाट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ये आपको पता है क्या कह रहे हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप करते हो, याद है कुछ? दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इधर देखो, इधर देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये नहीं होता, ऑर्गेनिक में पढ़ा आप लोगों ने। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप पानी में डालते हो, द टेम्परेचर इज मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस, तो हाइड्रोलिसिस होगी, क्या बनता है बताओ? फिनोल, नाइट्रोजन और वाटर बनता है, नहीं बनता? This is hydrolysis of benzene diazonium chloride at 50 degrees Celsius, which you are keeping at using water bath constant. आपके पास नाइट्रोजन गैस बन रही है, which is collected at different time. हो सकता है क्वेश्चन रेट का, मुझे नहीं पता रेट का क्वेश्चन था, रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन किसके बारे में है? रेट का क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ, तो टू फाइंड व्हाट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, हम किस चीज का कर रहे हैं? हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं। किसका ऑर्डर आप फाइंड आउट करना चाहते हो? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ऑर्डर निकाल रहे हैं, ठीक है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट? बोलते जाओ, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अगला, so just why the scientist does not monitor the reaction by measuring the loss in mass? हीट और मेजर सेम टाइप नहीं कर सकता है, या तो लेस एक्यूरेट है। मैम इंडिपेंडेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था यार वाटर बाथ से हीट कर रहे तो इंडिपेंडेंट। टाइम था ना, टाइम फिक्स किधर होते हो? अच्छा बोल रहा है कि मैम वॉल्यूम ये मैंने काफी अभी एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम की जगह डिफरेंट टाइम पे वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आप Water bath सॉल्यूशन के में पानी चेंज की कर बात देंगे वो तो इंडिपेंडेंट होगा। क्या चीज? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसके अंदर डालते हो अच्छा। वो बात सुनो, ठीक है? क्या बोल रहे हो? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट डिफरेंट टाइम। मैम वो नाइट्रोजन तो तब बनेगी ना जब हम वॉल्यूम ऑफ डाइजोनियम तो डालेंगे। तुम रिएक्शन लोगे, डिफरेंट टाइम पे आप वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मेजर कर रहे हो, तो कर सकते हो ना, यू कैन मेजर द रेट। यस मैम। आप क्वेश्चन को लो, आप अपने दिल की ख्वाहिश तो आपकी पूरी नहीं हो रही। एक चीज तो आप जरा निकाल दो इस वक्त। देखिए मैं बड़ा सीरियस की बात कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फॉलो करोगे, समझ आई? आपकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी होने वाली। वो तो अगर आपसे ये लोग कहे कि डिजाइन करो, आप बताएं, फिर उस वक्त आप बताएं जो आपका दिल चाहता है। बट क्वेश्चन नंबर 2, आप डिजाइन कर रहे हो या इन्होंने डिजाइन किया हुआ है? तुम उसमें फ्लॉज निकाल सकते हो, खुली आजादी आप। समझ आई मेरी बात? कि आप फुल फ्लॉज निकाल सकते हो, बट आप इस चीज को, अगर आप इसको गौर से नहीं पढ़ रहे, आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये तो आप पक्का कर लो। आप करना क्या चाहते हो? इधर पढ़ो जरा, पहली लाइन क्या पढ़ रहे हैं आप? You want to find out the rate of the decomposition and you want to find out the order with respect to diazonium compound. आप इसका ऑर्डर निकाल रहे हो, ऑर्डर का पता है ना आप लोगों को, ठीक है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। आपसे क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस एट डिफरेंट टाइम है, तो डिफरेंट टाइम है, तो टाइम इज योर इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज योर डिपेंडेंट। उसके बाद why the scientist does not monitor the reaction? वो कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन का वॉल्यूम ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो मैस देखिए उसकी जगह इनको मिक्स करके मैस में जो नाइट्रोजन उड़ेगा, तो जो मैस में कमी आएगी, उसको क्यों नहीं कर रहे? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता ना, सत्रह वाटर बाथ से रखा होगा तो निकालेगा तो वाटर बाथ की मैस ले लेंगे ना। किस तरह हीट कर रहे नीचे, इधर देखिए, अगर मैं यूं करके उसको वाटर बाथ में रखो, उसको बैलेंस के ऊपर रखो, तो हीट कहाँ से होगा? तो हाँ ये भी है, ये भी है। लेस एक्यूरेट कह सकते हैं। हाँ लेस एक्यूरेट कैसे? लेकिन एक मिनट, कुछ और भी ढूंढो, कुछ और भी गलती होगी। लॉस ऑफ नाइट्रोजन, मैम जब गैस मेजर कर रहे होते हैं, एक फ्लास्क उल्टा करके नहीं रखते हैं उसके ऊपर, हाँ तो फिर पानी का क्या फर्क पड़ता है? फ्लास्क में तो स्टॉपर टाइप डालते हैं, पी जाती है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, फिर पानी का क्या फर्क पड़ता है? पानी इधर बात सुनो, टेम्परेचर मेंटेन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। पानी 50 इधर देखिए, इधर देखिए, पता है ये क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है? ये आपके पास यू एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, इधर देखो, ये आप नाइट्रोजन का गैस ऑफ वॉल्यूम मेजर कर रहे हो ना। बोलो बेटा बीच में, इस वक्त मैं बहुत गंदी चीज में फंसी हुई हूँ, ठीक है? ये देखो, ये रिएक्शन हो रहा है, ये आपके पास क्या है? वाटर बाथ, और ये रिएक्शन हो रहा है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो रहा है, और गैस कलेक्ट हो रही है। फिनिश। आपको अपने एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई? यू आर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन एट
regular time interval. वो कह रहे हैं कि why we are not using the measuring and loss in mass. मैम इसको स्पोर्ट दी होगी तो मैथ्स कैसे फाइंड करेंगे? वो जो मैथ्स करेंगे कैसे? करेंगे कैसे, हो ही नहीं कर ही सकता सकते ना। हैं। मैम उसमें सिर्फ वाटर रिमूव होगा। नहीं बेटा, नाइट्रोजन भी उड़ेगा। आपसे ये कहने की जो तुम ये कर रहे हो ना, जो नाइट्रोजन उधर जा रही है ना, तो नाइट्रोजन ऊपर भी तो जा सकती है, तो यू कैन मेजर द लॉस इन मास। बट आई थिंक मसला ये होगा, वो तो सीधा उसके अंदर जा रही है जार में तो अगर मैं ये ना रखूं, अगर मैं ये रखूं सीधा, इंस्टेड ऑफ दिस ऑपरेटर अगर मैं ये ऑपरेटर करूं, मैम फिर तो मेजर ही नहीं कर सकते ना, गैस को कैप्चर कैसे तो गैस को ना मेजर करें ना, लॉस इन मास तो हो सकता है ना। टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होता उसका। मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना मुश्किल होगा। ये लेस एक्यूरेट कह रहे हैं। हाँ, तुम लोग मेरी बात की अब समझ आ गई आपको? हाँ, कि ये करने की बजाय अगर हम यूं करें, ओपन कर दे इसे। ओपन कर दो, कॉटन वूल रख दो, बैलेंस के ऊपर रख दो, ताकि गैस ऊपर जाए। इधर भी तो गैसेस यूं जा रही है, उधर भी गैसेस यूं ही जाएंगी। यहाँ पर वॉल्यूम मेजर होगा, यहाँ डिक्रीज इन मास मेजर होगा। बट व्हाई वी आर नॉट डूइंग दिस? आई थिंक we will not be in a position to keep the temperature constant. मास की गोलो इसकी किधर है? अच्छा, not possible to weigh the apparatus, ठीक है, इन वाटर बाथ, ठीक है, यानी विद वाटर बाथ, क्योंकि मैं वाटर भी वेपरेट हो रहा हूँ। while temperature is maintained, यानी वो जो वेइंग है वो वाटर बाथ की वजह से नहीं हो सकता। वैसे वो लेवल से तो इतने स्मूथ कराते हैं, उधर बच्चे को पता ही नहीं चलता कि ये मेरे मसले हो सकते हैं। अच्छा, क्या चीज? वेइंग along या with water bath is difficult. मैं इम्पॉसिबल तो नहीं लिखूंगी, इज डिफिकल्ट लिखूंगी। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं आता है। बस ठीक है, मैंने इज डिफिकल्ट कर दिया, हमने मुश्किल है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ जरा शहजादी, क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर, ना सॉरी, टाइम और वॉल्यूम। तो दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज व्हाट? इंडिपेंडेंट। और फाइनल माइनस टी, तो कितना आ रहा है? 0। कैलकुलेट 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है? जल्दी बताओ। पता नहीं। 1 डेसिमल नजर आ रहा है, इधर देखो, कहते हैं पता नहीं, नजर नहीं आ रहा आपको? 1 डेसिमल तक करना है, 0.0। तो 17.3 माइनस 5। अब आप कहो कि मार्क्स स्कीम उठा लो, 12.3। बस ठीक है, मैं मार्क्स स्कीम से उठा रही, छोड़ो। मेरा सही है। 37.2, 39, ये स्लो लेवल से जो कंबाइंड। बताओ जरा, इधर देखिए, इधर देखिए, फाइनल माइनस दिस, अच्छा दिस माइनस दिस, देख रहे हो? हाँ ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, होल्ड ऑन। टोटल कितनी गैस बननी थी? 57। वैसे एक बात है, क्या इन्होंने हमें फाइनल ये दे दिया है? फाइनल कांस्टेंट तो नहीं हुआ, हो सकता है और भी बना हो ना। ठीक है, इनको चाहिए कि कांस्टेंट तक तो चले जाते, इसलिए डिकम्पोज होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये आपके पास इतना है, मैं जरा रिलेट कर रही हूँ चीजों को। शुरू में नहीं था, शुरू में गैस नहीं थी, इतने गंदे फाइनल में इसके कंसंट्रेशन 0 कर। अच्छा यहाँ नहीं, हाँ मुझे पता है, लेकिन नो वो मैंने चीजों को रिलेट करना होता है, सबर करो। शुरू में 0 टाइम पे गैस नहीं थी, फिर गैस बनी है, चलो ठीक है, रिलेट करते हैं। कैसे? ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, ड्रॉ अ कर्व लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा इन्होंने कुछ ठीक सी स्टेटमेंट दी है। नॉर्मली ये लोग क्या क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो कर्व बनता है तो हम लड़ती से पे कि कर्व क्यों बना है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है। अच्छा, सर्कल 1 पॉइंट और फिर उसके बाद एनॉमलस, डन। इधर पे लिखना है। अच्छा, एरर बाद में बताना है। हाँ ना, पहले प्लॉट तो करो ना बेटा। क्या करना है? 0 टाइम पे 57.2, 57 कितना आ रहा है? 57.2 is 0 पे 55, 56, 57, 5 पे 39.9 40 कर। तकरीबन ना। फजूल इनकी वैल्यूज देखो बंदा का यार। 5 पे 9 पे 30.2 है ना,
9 पे 9 है कितना? 10 से पहले 2 डब्बे ना, जी 2 डब्बे। 9 पे है 30.2। तुम्हारा एनॉमलस देखते हैं किसके अंदर। तुम्हें इस पे स्मूथ ये पॉइंट आपके लिए मैं मिलाऊंगी। ठीक है सर, नॉलेज है। और नहीं, आपने स्मूथ नहीं बनाया। अच्छा, आपको मार्क नहीं मिलने वाला। अच्छा, हाँ अब चलो जल्दी जल्दी से मैं बना लूं। कितना था? 8.2, 5 6 7 8 21 था 14.6 28, 36 पे 4.4, 35, 36 पे 1 2 3 4.4 और 40 फाइनल 0। हमें क्या पता फाइनल क्या है? बस जहाँ पे खत्म हो गया, बस जीरो कर देना फिर, बल्कि इधर तक ही करना है हमने, फाइनल नहीं करना। फाइनल से सारों को ऐड, बल्कि नहीं करना करना ही है नहीं है, नहीं करना होगा। है ना? नहीं करना होगा ना, क्योंकि फाइनल इन्होंने हमें दिया नहीं है। व्हाई शुड आई टेक 40? यस 40 लेनी ले। फाइनल का मुझे क्या पता फाइनल क्या है। तो अब मैं स्मूथ कर बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से बेहतर बना है एनॉमलीज तो है नहीं। ये, जो आपको ऊपर आएगा ना ये। मैम ये नॉर्मी है एक। तो आपका तो नीचे आ रहा है, मेरा ऊपर आ रहा है। मेरा सही आपका आ रहा है। मैम मेरे एग्जैक्ट आए ना सारे। लग रहा है आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया ना। पेंसिल किसके आपके वाले में? पेंसिल पे ही है। ये पेन ले लो। पेंसिल 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 नहीं, यहाँ पे एक डब्बा पड़ा था, वो किधर गया? किस चीज का डब्बा वो था? ग्रीन वाला जिसके अंदर सारे पेन होते थे। पता नहीं, वो नीचे ये रखा हुआ बात सुने, इनका सबसे अच्छा बना है। एनॉमली जो है ना, ये 16 वाली आ रही है। है। आपकी भी यही आ रही है। एग्जैक्टली देखिए, ये देखिए जो सच बात है वो तो यही है ना। ठीक है, मैं तो फिर अपनी लाइन से सबसे नॉलेज है, वो सही आंसर है। अब ठीक है, एग्जैक्ट वही वाली आ रही है ना। यस, दिस इज द एनॉमलस पॉइंट एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। एक मिनट, अब इसका जवाब देना है आप लोगों ने। इस टाइम पे मेरे पास ये आ रहा है ना। पता नहीं है। देखो देखो देखो, अब से जवाब कैसे देना है आपने। मेरे पास ये On the line of pursuit. नहीं, इन्होंने पूछा है ना, एक्सप्लेनेशन मांगी है ना। नहीं, Volume of gas is वन रीजन फॉर द एनॉमलस। volume of nitrogen gas is recorded, not recorded. नहीं नहीं नहीं, सबर 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 सबर, 2 मिनट 2 मिनट। इस टाइम पे मेरे पास ये वैल्यू कम आ रही है। यानी Gas वी escape फाइनल, सबर करो तुम लोग मुझे जरा। ये कितनी है? ये मेरे पास कितनी है? ये मेरे पास कम आ रही है, लेस आ रही है। ये लेस आ रही है। एक बार फाइनल तो सबका सेम है ना। फाइनल तो सबका सेम है। ये लेस क्यों आ रही है? क्योंकि ये क्या है? टाइम से पहले ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो टाइम से पहले मेजर हो चुका है या टाइम के बाद मेजर हो चुका है? बाद में। इधर देखिए आपने कैसे करना है। ये वैल्यू, हाँ इधर देखो मैंने यू करना है। ये वैल्यू मेरे पास कम आ रही है। ये वैल्यू मेरे पास कम आ रही है। ये वाली फिक्स है। ये कम क्यों आ रही है? क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है। ज्यादा क्यों आ रही है? बिकॉज इट इज मेजर्ड आफ्टर द रिकॉर्डेड टाइम। आफ्टर रिकॉर्डेड टाइम अगर होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी या नहीं होगी? जिस तरह आपने ना इस मिनट पे मेजर करना था, लिखा आपने 16 है, मेजरमेंट आपने 17 पे किया, तो ज्यादा किया है। हाँ, तो measurement is done, the volume is measured, ऊपर वाला नहीं करना। volume is measured after जी। बस वे वॉश का ना, कंडीशनर सर, शैम्पू सर, वॉश का वॉश। हाँ, volume is measured after the recorded time। ठीक, समझ आई मेरी बात की? मैम ये क्वेश्चन करवा दें। कौन सा वाला? कौन सा? ऊपर ये कानून ये तो यही तो लिखा है ना। वन रीजन फॉर द एनॉमलस पॉइंट हाँ यही है ना। वॉल्यूम मेजरमेंट
is done after the recorded time. Yeah, the recorded time is incorrect. It must be more than this. जब पीएफ ग्राफ में नॉर्मलिस्ट मांगेगा हम यही लिखेंगे मैं तो हमेशा टाइम के साथ या टेम्परेचर या टाइम बेस्ट होता है या मेजरमेंट बिफोर टाइम आफ्टर टाइम एट दिस टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर एट लोअर टेम्परेचर रिलेट करो और जो आप लोगों के फिजिक्स के एनॉमलीज है ना और केमिस्ट्री के एक बात याद रखना टोटल डिफरेंट फिजिक्स के मैंने सुना है कि टीचर सेट कुछ लिखवा देते और फिट होते हैं केमिस्ट्री में हर दफा एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ता है हो क्या रहा है एक्सपेरिमेंट में गलती किस जगह हो सकती है ठीक है अच्छा अब आ जाओ यूज द ग्राफ टू फाइंड आउट टू सक्सेसिव हाफ लाइफ और उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ठीक है कोऑर्डिनेट्स तो टू सक्सेसिव हाफ लाइफ पहले तो आप एक काम करो कुछ एग्जैक्ट 50 को उठा लेते हैं हाँ 50 और 50 का हाफ क्या होगा बेटा 25 वन हाफ लाइफ हो जाएगी और 25 का हाफ कितना होगा बेटा 12.5 12.5 तो 10 11 12 पॉइंट अच्छा अब आ जाओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है पहले क्या लिखते हैं एक्स या वाई ये तो मैं रोज आप लोगों से पूछूंगी पहले एक्स लिखते हैं तो एक्स कितना आ रहा है मेरे पास 2 और 3 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 का हाँ 50 का चार मैम इसका आ रहा है 5 और 50 आ रहा है इसका एक सॉरी 2.5 मेरा 4 आ चार आ मेरा तो 3 आ रहा है बेशक देख लो जरा 1.5 2 आ रहा है तो पेपर पे नहीं ना इसलिए 2.5 पेपर आ पे रहा चल है देखो 2 और ये 3.5 आ रहा है अगर मैं एग्जैक्ट लूं चार देखो 2 डब्बा इज 1 2 डब्बा इज 1 ना नहीं 1 डब्बा इज 1 ना ना एक डब्बा 2 एक डब्बा अरे one यार डब्बा is 0.5 1 डब्बा is 0.5 हाँ, सही है हाँ ना तो ये 1 और ये क्या आ रहा है ओ तो मैंने भी गलत लिखा है लिखा तो मुझे पता था लेकिन मैंने लिखा गलत आपका ये आया तो 3 आया था 1.75 1.75 हाँ पता मुझे भी था 1 पॉइंट मेरे एग्जैक्टली 2 पे आ मैम मेरा गया 2.5 आ रहा है 1 सबका 1.5 आ रहा है छोड़ो 1.5 लेती हूँ मैं और नीचे कितना आ जाएगा नीचे ऊपर कितना आ रहा है 50 50 अगला बताओ अगला आ रहा है अगला तो मैंने बड़ा ठीक काम किया है 10 11 12.5 12.5 और 25 और अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं ना अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 11.5 नहीं 11 आ रहा है 11.5 है 0.5 कहाँ से होगा एग्जैक्टली जब ग्राफ है यार हाँ वो 21 21 ग्राफ 22 23 मेरा 23 आ रहा है बिल्कुल 23 और 12.5 तो अब मेरा 1.5 and 50 1.5 and 50 और अगला आ रहा है बेटा 12.5 and 25 12.5 and 25 और अगला आ रहा है 12.5 and 25 और 23 and 12.5 23 and 12.5 तो फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी आ रही है फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी आ रही है से निकाल रहे हैं 11 है ना डिफरेंस ही निकालना टाइम के बीच में यही करना है ना मेरे 23 आ रही है ये क्या किया ये कितना है कोऑर्डिनेट से हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं चार का कर सकते ये 1.5 है ना हैं ये बताओ ये कितना था फुल मार्क्स है ये था 12.5 और ये कितना है 23 इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है ना तो 1.5 और 12.5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 11 और 12.5 और 23 का डिफरेंस कितना आ रहा है बताए बेटा मुझे 11.5 मेरा 10 और 12.5 आ रहा है 10.5 10.5 आ रहा है ना तो 10 पॉइंट आर यू श्योर 20.5 और 23 का डिफरेंस 12.5 होते हैं 23 माइनस आपका 10 पॉइंट समथिंग आएगा बड़ी मेहरबानी
11 और 10.5 इज दिस ऑलमोस्ट सेम? क्या हाफ लाइफ ऑलमोस्ट सेम आ रही है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मेरी नहीं आ रही है। कितनी आ रही है आपकी? 23 और 10 नहीं है ना, गलत तो कर रहे हो ना। सही ये है। फर्स्ट हाफ लाइफ है ना, ये दूसरी हाफ लाइफ, इसका डिफरेंस लो ना। डिफरेंस लेना है। अच्छा अच्छा समझ आ गया। देन मेरा 10 और 12.5 सही होगा। हाँ 10 और 12 बस बिल्कुल फर्स्ट सही। ऑर्डर समझ आ रही है? इधर देखो ना, गलत है ना ये इन दोनों का डिफरेंस लो। इधर देखो, ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये देखो। यानी 2 और 11 का डिफरेंस करना है। हाँ, अच्छा, नहीं समझ आ रही? नहीं वो मैं कंफ्यूज कर रहा था वाई एक्सिस के साथ। तो एक्सप्लेनेशन क्या आ रही है? हाफ लाइफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर। ऑलमोस्ट कांस्टेंट का कितना रेंज होता है हमारे पास? बस वो देखो 11.5 और 10.5 ऑलमोस्ट सेम नहीं आ रहा मेरा। मेरा 9 और 11.5 है। मैं 9.5 आपका ग्राफ बहुत गंदा बना है, तो आपके मार्क्स डिडक्शन ना, आप नो 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 नो, आपके इधर से मार्क्स में बहुत कमी आ जाएगी, बट आपका इधर फुल मिलेंगे आपको। समझ आए? आपके इधर से जो 2-3 मार्क्स है वो नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ, जरा दोबारा रिपीट करो। आपने क्या करना था? आपने इसका और इसका डिफरेंस लेना था, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ, और फिर इसका और इसका डिफरेंस लेना है, दिस इज व्हाट, सेकंड हाफ लाइफ। अब समझ आए? मेरे एक्सेस गलत है क्लास की अच्छी रेंज ये नहीं zero order हो होगी। गया। क्लोज होती है, डिपेंड करता है ग्राफ पे, फुल ग्राफ पे होता है। क्या चीज? जीरो ऑर्डर। क्यों? फर्स्ट है हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं है हाफ लाइफ हम हाफ करें हाफ, लेकिन सेम है वो तो। आपके पास। आप मेरी बात सुने, हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं आ रही आपके पास, तो हाफ लाइफ जब कांस्टेंट होती है तो कौन सा ऑर्डर होता है? यस, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। देखिए, आपके पास 3 तरह के ग्राफ होते हैं। अगर मैं काइनेटिक्स पे जाऊं, ठीक है, ये आपके पास है, ये कंसंट्रेशन है ना। इधर बात जरा गौर से सुनो, लिखना बंद कर दो। एक तो आपने क्लासेस नहीं ली सारी, ठीक है, अब आपको अंदाजा हो रहा है ना जो आप कर रहे हो, ठीक है। इधर देखिए टाइम, ये आपके पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है? नो, तो जीरो ऑर्डर। अगर मेरे पास ये 1 होता, 1 का हाफ होता, हाफ का हाफ होता, तो फर्स्ट हाफ लाइफ, और ये क्या है, सेकंड। फर्स्ट हाफ लाइफ इज मोर, सेकंड हाफ लाइफ इज लेस, जीरो ऑर्डर। अगर कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, हाँ, आपके पास 1 का हाफ कितना होता? 0.5 का हाफ कितना होता है? तो आप मुझे बताओ, हाफ लाइफ कांस्टेंट आ रही है? फर्स्ट ऑर्डर, आपके पास कंसंट्रेशन टाइम, ठीक है, 1 का हाफ और उसका फर्दर हाफ लाइफ कम है और हाफ लाइफ क्या हो रही है? ज्यादा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक, फिर आपके पास ये जो ऊपर मैंने प्लॉट किए देखे, किस चीज के ग्राफ है? ये कंसंट्रेशन टाइम है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ? रेट टाइम रेट और कंसंट्रेशन ग्राफ। कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, रेट चेंज नहीं हो रहा, जीरो ऑर्डर, डायरेक्ट फर्स्ट एक्सपोनेंशियल। ऑर्डर सेकंड। समझ आई मेरी बात की? और अगर किसी बच्चे को काइनेटिक्स का चैप्टर नहीं आ रहा, एसिड बेस इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, एनर्जेटिक्स नहीं आ रहा, तो बेटा स्मूथ P5 तो इम्पॉसिबल है। फेल है। नो, स्मूथ इम्पॉसिबल है। जिसका सवाल पास हो जाएगा। सही हाँ, बात। अब और भी हो जाएगा। ये हमने 5-1 भी कर लिया और 5-2 दोनों पेपर कंप्लीट हो गया ना, अब 5-3 है। बस जाए छुट्टी करें, आज इतना काफी है।